देखिए, अगर पाकिस्तान के पास ऑप्शन है या पाकिस्तान के पास एक वो है, बहाना है कि हमें सिक्योरिटी का डर है, इंडिया की तरफ से अगर चीज़ें आ रही हैं वहाँ जा रही हैं अगर, हाँ। तो आप अपनी निगरानी में आप हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस करके आप देख सकते हो कि आपके कंट्री से होके क्या चीज़ जा रही है। ठीक है ना, वैक्सीन जा रही है तो वहाँ जा रही है तो उसमें इतना सभी इंसानियत को समझते हुए, इंसानों की ज़रूरत को समझते हुए, अनाज है, मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है वैक्सीन से रिलेटेड। प्रशांत धवन जी की वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इंडिया यूजेस, ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया यूजेस ईरान टू सेंड वैक्सीन टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान बाईपास। सो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान बाईपास। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चला है। हमने ईरान के थ्रू 5 लाख कोविड-19 की वैक्सीन ये भेज दी है अफगानिस्तान में। और जो रूट हमने चुना है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक ऐसे टाइम में जब ईरान और तालिबान के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल है, इंडिया सेंड कर रहा है 1 मिलियन कोवैक्सीन डोजेस टू अफगानिस्तान। टोटल हम सेंड करेंगे 10 लाख, जिनमें से पहला बैच जो है 5 लाख का, ये हमने अभी रिसेंटली सेंड कर दिया है। कुछ दिनों के बाद हम 5 लाख जो वैक्सीन हैं ये और सेंड करेंगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से जो ये फ्लाइट है ये इंडिया से टेक ऑफ हुई है, ये अब पहुंची है ईरान में। अब ईरान में उसके बाद ना बॉर्डर के थ्रू ये जो वैक्सीन है ये पहुंचेगी अफगानिस्तान के इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। वहां पर ये वैक्सीन करी जाएंगी एडमिनिस्टर अफगानिस्तान के लोगों को। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से ईरान का जो एयरप्लेन है इसका हमने यूज किया है। और ये ऑफ कोर्स हम कर रहे हैं वैक्सीन मैत्री के अंडर। वैक्सीन मैत्री के अंडर आपको बताऊंगा कि इंडियन गवर्नमेंट फ्री में जो ये वैक्सीन है ये प्रोवाइड कर रही है बहुत सी कंट्रीज को जिनको नीड है इन वैक्सीन की। और अब तक आप अगर देखो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स, वेरियस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनको हम वैक्सीन कर चुके हैं प्रोवाइड अंडर वैक्सीन मैत्री। बीच में वैसे ये प्रोग्राम रुक गया था क्योंकि इंडिया में भी ओवरऑल वैक्सीन की कमी पड़ गई थी। मगर आज के समय से भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है इसको अप्रूवल मिल चुकी है WHO की, तो इनकी जो प्रोडक्शन है ये भी बहुत ही ज़रा बढ़ गई है। तो इंडिया के पास आज के समय काफ़ी स्टॉक है कि इंडिया में भी वैक्सीन की कमी ना आए और हम बाहर के देशों को भी ये वैक्सीन भेज पाएं। और वैसे दुनिया भर के जो और कंट्रीज हैं उधर सीधा एयर इंडिया की फ्लाइट जाती है और जो वैक्सीन है हम कर देते हैं डिलीवर। मगर अफगानिस्तान का केस यूनिक है, वहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट आज के समय प्रॉपरली ऑपरेट कर नहीं रही। तो घूम फिर के देखिए, हमारी उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान के थ्रू हमको रास्ता मिल जाएगा और हम वीट, वैक्सीन, मेडिसिन बहुत कुछ सेंड कर पाएंगे फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। मगर पाकिस्तान देखिए, आज भी अब 2022 स्टार्ट हो चुका है, अभी तक ये लोग अलाउ नहीं कर रहे इंडियन एड टू अफगानिस्तान। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया का जो वीट है ये अलाउ करेंगे टू अफगानिस्तान, मगर अभी तक ये ब्लॉक करके बैठे हैं। और ये बात मुझे याद है इनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कही थी नवंबर में। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये तो ऐसा लग रहा है 3-4 महीने हो गए हैं इस केस को, अभी तक पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया। देखिए, बहुत ही अजीब बात है। अफगानिस्तान में स्थिति आपको पता है बहुत ज़रा ख़राब है। इंडिया ने अक्टूबर की स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग क्या वीट सेंड कर सकते हैं अफगानिस्तान को थ्रू पाकिस्तान। कोई रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड लीडर होता इमरान खान के सिवाय तो 1-2 हफ्तों में यहाँ पे मान जाता, मगर इमरान खान ने पूरा अक्टूबर निकाल दिया, नवंबर निकाल दिया, दिसंबर निकाल दिया। अब हम जनवरी में आ चुके हैं, अभी तक इंडियन वीट अफगानिस्तान तक नहीं पहुंचा। इवन तो इमरान खान ने नवंबर 2021 में कहा था कि ये लोग ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करेंगे ऑफ वीट ऑफर्ड बाय इंडिया थ्रू पाकिस्तान ऑन एक्सेप्शनल बेसिस ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। नहीं तो वैसे आप अगर देखो तो उन्होंने ट्रेड वगैरह सब ब्लॉक कर रखा है इंडिया से। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट आज तक समझ नहीं आया कि पाकिस्तान को ये सब करके मिलेगा क्या। ये लोग ऐसे कश्मीर हत्या लेंगे या फिर क्या ये लोग जीत जाएंगे। बट इन लोगों की पॉलिसी रही है कि इवन जो ह्यूमैनिटेरियन एड है इंडिया की इसको भी ब्लॉक करके रखेंगे। इवन दो अब अफगानिस्तान से इस टाइप की हॉरर स्टोरी सामने आ रही हैं जहाँ पर फैमिलीज अपनी यंग डॉटर्स बेच रही हैं 2-3 लाख रुपए में ताकि फैमिली खुद को फीड कर पाए। अब रिसेंट एक बहुत ही ट्रैजिक केस सामने आया है। ये केसेस बाय द वे बहुत ही बड़े स्केल पे हो रहे हैं ऑल ओवर अफगानिस्तान। कुछ केसेस जो है जर्नलिस्ट हाईलाइट कर पाते हैं अपने आर्टिकल से। यहाँ पर आप देख पाओगे सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड का आर्टिकल है। ये 10 साल की लड़की है, इसके फादर ने इसको करीब 1 लाख रुपए में बेच दिया है
और अब उसकी मदर कोशिश कर रही है कि वापस इसको खरीद कर ये फैमिली में लेकर आए। और उसके अलावा भी आप अगर देखो तो बहुत से एग्जांपल्स है। ये स्टोरी बहुत ही फेमस हुई थी कुछ हफ्तों पहले, लिटिल मोहम्मद की। ये मालन्यूट्रिशन से ये बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। बताया जा रहा था कि काफ़ी हफ्तों तक इसने कुछ खाया नहीं था, मरने की स्थिति हो गई थी। तो ये सिचुएशन अफगानिस्तान में धीरे धीरे बन रही है और अब इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इंटरनेशनल डोनेशन भी मांगी है फॉर द फैमिलीज इन अफगानिस्तान। तो ऐसे टाइम में भी पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखी है इंडिया की एड, डिले कर रहे हैं लगातार। इट इज़ क्वाइट शॉकिंग इंडीड। ना मुझे बताएं, यहाँ पे आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन फिर से पूछेंगे, मगर चाबार पोर्ट हमने किसके लिए डेवलप किया था सर? इसी टाइम के लिए तो किया था। चाबार पोर्ट हम यूज़ क्यों नहीं करते? सीधा चाबार पोर्ट में भेजो यहाँ पर वीट मेडिसिन जो भी है, और फिर यहाँ पे हम भेज देंगे अफगानिस्तान में। देखो प्रॉब्लम ये है कि तालिबान ने बहुत ज़्यादा रिलेशंस ख़राब कर दिए ईरान के साथ। अब आप कहोगे कितने रिलेशंस ख़राब किए, क्या हुआ है? हुआ देखो ये है, यहाँ पर आप बाय द वे देख पाओगे, तेहरान टाइम्स का आर्टिकल है, ये ईरान का मीडिया है, और ये आर्टिकल कह रहा है कि रिसेंटली ईरान के पार्लियामेंट ने अपनी आर्मी को थैंक यू बोला है। थैंक यू क्यों बोला है? थैंक यू इसलिए बोला है क्योंकि ईरान की आर्मी ने तालिबान के अग्रेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तालिबान का क्या अग्रेशन हुआ? देखिए इन्होंने यही किया, रिसेंटली फायरिंग स्टार्ट कर दी ईरानियन सोल्जर्स पर। ये देखकर मैं भी काफ़ी शॉक था, क्योंकि घूम फिर के जो भी एड आज के समय आ रही है उसमें से करीब 10 से लेकर 20% तो ईरान से ही आ रही है। तो इन्होंने ईरान के साथ रिलेशंस और ख़राब कर दिए। बहुत सारे जो ईरानियन गार्ड्स थे इन्होंने कैजुअलिटीज़ यहाँ पर सफ़र करी। तालिबान ने यहाँ पर यह कहा कि हमको लगा कि स्मगलिंग हो रही है, लिटरली इन्होंने ये कहा कि हमको लगा स्मगलिंग हो रही है, तो हमने गोलियाँ चला दी। और उसके जवाब में ऑफ कोर्स ईरानियन गार्ड्स ने भी कहा कि हमने भी फिर जवाबी कार्रवाई करी और तालिबान के अग्रेशन को हमने डील किया है। और इस बात को लेकर आप सोच कर देखो, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट खूब गोलियाँ चलती है, पार्लियामेंट में इस तरीके से हम अपनी आर्मी को थैंक कब करते हैं? ये आप समझ सकते हैं आज के समय ईरान कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है अपनी बॉर्डर को विद अफगानिस्तान। तालिबान के थ्रेट को ये कितना बड़ा मानते हैं। तो जब स्थिति ऐसी हो रखी हो, आप समझ लीजिए कैसे हम कहे ईरान को कि हमको ये 50,000 टन का जो वीट है ये भेजना है। लगातार शिप्स आती रहेंगी, आपको पूरी बॉर्डर यहाँ पर ओपन करनी पड़ेगी, कई ट्रक्स होंगे आपके, ये जाएंगे ईरान से अफगानिस्तान में। ईरान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए घूम फिर के मजबूरी में हमको पाकिस्तान की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इन्होंने भी ऑल टुगेदर जो अपनी बॉर्डर है बिल्कुल सील कर दी है अफगानिस्तान से। ना अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका ये आएगा, अच्छा वीट नहीं भेज पा रहे तो फिर वैक्सीन कैसे भेजेंगे? वैक्सीन ईरान में क्यों भेजी है? ईरान से कैसे जाएगी अफगानिस्तान में? देखो इन्होंने क्या किया, ईरान के लोगों ने WHO के साथ मिलकर ये तालिबान को उन्होंने दूर रखा है सबसे। तालिबान यहाँ पे मान भी गया है क्योंकि वैक्सीन का इशू है। तो WHO के साथ मिलकर इन्होंने एक बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर बनाया है ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें सिर्फ जो कोविड-19 की वैक्सीन है ये पहुँचा रहे हैं ये अफगानिस्तान में। और इसके अलावा आप अगर देखो तो कई जो रेफ्यूजी हैं, जी हाँ अफगानिस्तान के कई जो रेफ्यूजी हैं जो भाग के चले गए थे ईरान में जब US ने विड्रॉ किया था फ्रॉम अफगानिस्तान, उन रेफ्यूजीज़ को भी करीब 16-17 लाख के आसपास रेफ्यूजीज़ हैं, उनको भी फ्री में आज के समय वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है ईरान। ये जो वैक्सीन है ये भी इंडिया द्वारा दी गई है, या तो डायरेक्टली इंडिया ने दी है वैक्सीन मंत्री के अंडर, या फिर इंडिया ने पहले दी UN को, फिर UN से आई है ईरान के पास। तो आप कह सकते हैं वैसे तो तालिबान के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मगर सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो यहाँ पर आम नागरिक हैं उनकी हेल्प करने के लिए ईरान ने वैक्सीन को यहाँ पर भेजने का थोड़ा सा यहाँ पे आप कह लीजिए प्रबंध रखा हुआ है। इसका ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ताकि जो पीपल ऑफ अफगानिस्तान है उनकी हम हेल्प कर पाएँ। और जो यहाँ पर मैंने ये वर्ड यूज़ किए हैं ना, पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने वैक्सीन भेजी है अफगानिस्तान को थ्रू ईरान, उन बॉक्सेस में आप देखोगे कहीं भी इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो तालिबान ने नया एक आपके लिए यहाँ पे सरकार से बना ली है उसका मेंशन नहीं किया। हम यहाँ पर साफ साफ लिखते हैं ए गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। वेयरएज जब हम वैक्सीन भेजते हैं ईरान के लोगों को, ईरान की यूजर्स के लिए, तो वहाँ पर स्पेसिफिकली हम ईरान का नाम लिखते हैं ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो अभी भी जो हम यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं तालिबान की हेल्प नहीं कर रहे, हम तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करते एज एन एंटिटी। हम जो अफगानिस्तान के आम इंसान हैं जिन्होंने तालिबान के लिए वोट नहीं किया, तालिबान कोई इलेक्शन जीत के पावर में नहीं आया, जबरदस्ती बंदूकें लेकर इन्होंने काबुल कब्जा लिया और फोर्सफुली अपनी अथॉरिटी जमा ली पूरे देश पर। तो ऐसी सरकार को दुनिया में आज के समय कोई देश एक्सेप्ट नहीं कर रही, ना चाइना एक्सेप्ट करता है, इवन पाकिस्तान भी खुद तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर सिर्फ जो अफगानिस्तान के आम नागरिक हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, और उम्मीद यहाँ पर यही है कि जल्द से जल्द ऐसे ही कुछ वीट का भी हम सोल्यूशन निकालें। उसके लिए ऑब्वियसली एक रिक्वायरमेंट ये होगी कि ईरान और तालिबान की जो टेंशन्स हैं ये थोड़ी बहुत कम हो जाए। अगर वो कम हो जाती है तो मैं कहूँगा चाबार के थ्रू
हम वीड भी भेजना स्टार्ट कर देंगे अफगानिस्तान के लोगों को। और फाइनली आपसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ईरानियन पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मजलिस डाइट, मजलिस ई शूरा या फिर बोथ ए एंड बी। इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में। सही आंसर जो होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो वैसे ही आपको दीजिएगा कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या है। सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसको मैं उसको हार्ट ही दे दूंगा। और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिए। सिर्फ ईरानियन पार्लियामेंट की हमने बात करी है इस वीडियो में। यू शुड नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी ने एक मेजर सेल करी है इंट्रोड्यूस ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PD10। अब PD10 लिखा है तो यूजुअली आप मान के चलते हो कि 10% डिस्काउंट मिलता है, और मिलता भी 10% है। मगर सिंस हम 2022 एंटर कर रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों तक आपको मिलेगा 22% का डिस्काउंट। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC CSE, क्लिक ऑन UPSC CSE गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आप देखोगे मैसिव डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर देन दे यूजुअली डू। यहाँ पर आप देख पाओगे एक ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। आप 36 महीने का UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 2000 रुपीज अ मंथ। ये अब तक की सबसे बड़ी सेल है बाय अनअकैडमी। बाय द कोर्स ऑफ योर चॉइस, कोई भी आपका कोर्स हो, IIT, UPSC, SSC, बैंक, एनी कोर्स दैट यू वांट टू बाय। आने वाले कुछ ही दिन तक ये सेल रहेगी, सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द सेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अफगानिस्तान के मामला तो हमें पहले भी पता थे कि ज़बरदस्ती जबरन वो आए हैं और उन्होंने काबुल को मतलब उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद मतलब अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं तमाम आवाम पर। लेकिन मुझे यही सोच कर हैरत हो रही थी कि आवाम के लिए कोई कंट्री कुछ नहीं कर रहा। अगर उन्हें दिखा भी रहे हैं वो अपनी हुकूमत या अपनी अथॉरिटी, तो मेरे हिसाब से दूसरे कंट्रीज़ को चाहिए कि अगर वहाँ पे मतलब इस तरीके से खाने का अनाज नहीं है, दूसरी चीज़ें नहीं है, ज़रूरतें अशिया नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें प्रोवाइड करें। और सबसे पहले तो पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है, सबसे पहले पीपल ऑफ अफगानिस्तान के लिए। चले आप गवर्नमेंट को उनकी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो तो इंडिया भी नहीं कर रहा, वो तो चाइना भी नहीं कर रहा, वो तो कोई भी नहीं कर रहा, ईरान भी नहीं कर रहा, लेकिन हम उनके पीपल, हम उनके लोगों के लिए तो सोच सकते हैं ना। देखिए, इंसानियत तो ये नहीं देखती ना कि कौन है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी, जब इन्होंने सारे इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया था तालिबान ने, तो उस वक्त इनके पास मैंने ये सुना था कि इनको ये भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट चलती कैसे है, मतलब हुकूमत बनती कैसे है, किस तरह से इनके दफातर होते हैं, किस तरीके से इनके ऑफिस होते हैं, किस तरीके से कोई PM होता है, कोई CM होता है। PM बनने में ही 2-3 दिन आपने देखा था, नहीं, वो हो रहा है, डिसाइड हो रहा है, वो डिसाइड ही नहीं हो रहा था। इंतजामात संभाले जाते हैं और एक इंतजामात आगे किस तरह से डिलीवर किए जाते हैं, तो आपको समझाने की कुछ भी नहीं पता था कि इनको ये प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, क्या होता है, कौन चीफ मिनिस्टर होता है, कौन प्रेसिडेंट होता है, इन चीज़ों में ही उन्होंने इतना टाइम ले लिया कि इनको समझ नहीं आ रहा था किसको क्या बनाएं, कैसे रखें, कौन सी पोस्ट कौन संभालेगा, कौन सा शोबा कौन देखेगा, हैंडल करेगा, नहीं पता था इन्हें, कुछ भी नहीं पता। अच्छा, मैं सोच रही हूँ ऐसे लोग तो वो क्या अपनी आवाम के बारे में सोचेंगे, क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं यकीन करें, मैं थम्स अप करना चाहती हूँ ईरान को कि इतने ज़्यादा मामला गंभीर और ख़राब होने के बावजूद भी उसने वैक्सीन अलाउ कर दिया, एक कॉरिडोर बना के, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाम, अफगानिस्तान की आवाम के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप वाली बात कि सबसे पहले तो पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता था, पाकिस्तान का हक बनता था कि पड़ोसी मुल्क में अगर कोई परेशानी है या कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज़ और है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में, अच्छा अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है, अगर इसकी हिस्ट्री हम देखें तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम समझें तो यहाँ पर हमेशा ही प्रॉब्लम रही हैं, हमेशा से ही कुछ ना कुछ मसले मसाइल रहे हैं, हमेशा से यहाँ पे इश्यूज़ रहे हैं। पहाड़ी इलाका है और यहाँ के जो लोग हैं, मतलब इस तरह का मामलात हैं यहाँ पे, दहशतगर्दी वाले मामलात और इस तरह के लोगों के जो कबाइल हैं, दहशतगर्द असले वाले और ये सारी चीज़ें, तो अफ़गानिस्तान का मामला हमेशा ही रहा है। और अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में भी बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं अफ़गानिस्तान की वजह से। और यहाँ के जो आवाम हैं इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं, रिफ्यूजी समझ लो, खैमे हैं इनके, उनकी बहुत बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। आपने फेसबुक वगैरह पे मैंने वीडियोस देखी थी जब तालिबान आए थे ना, और मतलब इन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया था,
तो वहाँ के लोग जैसे चींटियाँ भागती हैं ना, चींटियाँ भागती हैं, कहीं पे पानी गिर जाए, कहीं पे आप पाँव रखते हैं तो चींटियाँ कैसे मतलब बिल्कुल फरार हो रही होती हैं। आप यकीन करें प्लेन्स के ऊपर से गिर गए हैं, उनके पैरों के ऊपर बैठ रहे थे, उनके पैरों पे बैठ रहे कि किसी तरह हम अफगानिस्तान से निकल जाएं, चाहे हम ईरान जाएं, चाहे हम यूएस जाएं, कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी हमें पनाह या शेल्टर मिल जाए, लेकिन हम अफगानिस्तान पहले फुर्सत में, यानी इतना खौफो हिरास है इनकी हुकूमत को लेकर। वो जहाज़ थे अमेरिका वालों के, ठीक है, अमेरिकन जब वहाँ से आखिरी में जा रहे थे तो आवाम उनके टायरों में घुस गए, उनके पैरों में बैठ गए और गिरे फिर जब वो जो एरोप्लेन है वो चला है। अच्छा, उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम जहाज़ के अंदर घुस रहे हैं, तो क्या ये मशीन है, ये उड़ेगी, ऊपर जाएगी, नहीं समझ पा रहे। वो पढ़े लिखे एक डॉक्टर था, वो मतलब इतनी टेंशन में, वो इतनी टेंशन में, मतलब एक तरफ मैं थोड़ा सा कंपेयर कर रही हूँ कि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं बांग्लादेश की तरफ, कि वो अपने लीडर से इतने सेटिस्फाइड थे कि वो चाहते थे वही आए, मुजीबुर रहमान जो जिनको नज़रबंद कर दिया था और जिसके पीछे फसाद हुआ। बिल्कुल एक वो एग्जाम्पल है हमारे साथ, यानी दुनिया में सब हो रहा है। और एक ये लोग हैं कि जैसे ही इन्होंने कब्जा किया, जैसे ही इन्होंने मतलब हुकूमत को संभाला, आवाम भाग रही है, आवाम मतलब इंतशार में आ रही है, टेंशन में आ रही है कि हमें इनकी हुकूमत नहीं चाहिए, पता नहीं क्या करेंगे। आपको पता है जो हिजाब में नहीं दिख रहा था उस पर फायर कर रहे थे, बहुत सख्ती हो गए, बहुत मामलात हो गए, बहुत मामलात वहाँ चेंज हो गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने अगर अपने लिए ट्रेड बंद करके रखा है, मेरा एक पॉइंट ये है, ठीक है, उनकी आवाम तो झेल रही है उन्हें, ठीक है, आपने बंद करके रखा है, आप कहते हो बहुत सारे रीज़न देते हो उसके पीछे, ये मसला है, ठीक है, लेकिन अभी अफगानिस्तान की इतनी नाजुक सूरत हाल थी और वही कह रहे हैं कि अक्टूबर से बोला हुआ है उनको और उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, तो अक्टूबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, नवंबर निकल गया, अब जनवरी में हम दाखिल हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने कोई मतलब पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया, कोई ऐसा मतलब हामी नहीं भरी कि ठीक है भाई आपको हम अलाउ करते हैं, आप उनकी आवाम को अगर भेजना चाहते हो तो वीट भेज सकते हो, राइस भेज सकते हो, आप चाहो तो वैक्सीन भी भेज सकते हो थ्रू दी पाकिस्तान, इतना तो वो कर ही सकते थे। देखिए, अगर पाकिस्तान के पास ऑप्शन है या पाकिस्तान के पास एक वो है बहाना है कि हमें सिक्योरिटी का डर है, इंडिया की तरफ से अगर चीज़ें आ रही हैं, वहाँ जा रही हैं अगर, तो आप अपनी निगरानी में आप हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस करके आप देख सकते हो कि आपके कंट्री से होके क्या चीज़ जा रही है, ठीक है ना। वैक्सीन जा रही है तो वहाँ जा रही है तो उसमें इतना सभी इंसानियत को समझते हुए, इंसानों की ज़रूरत को समझते हुए, अनाज है, मेडिसन है, वैक्सीन है, मैं कहता हूँ बग़ैर सोचे समझे आपको इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत का इसमें भला हो रहा है। और अगर आपको डर है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो आप अपनी निगरानी में। अच्छा, एक बात बताएं आप मुझे, अगर उनका फॉर सपोज, चले पाकिस्तान वाली बात रख लेते हैं, ये भी आपने अपने आवाज़ से बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको सिक्योरिटी कुछ भी है, कुछ भी हो एक्साइटी, तो थ्रोदी ईरान भी तो जा रहे हैं ना। अगर उनका कोई हिडन पर्पस होता तो वो फोर्स करते पाकिस्तान से ही जाए, ठीक है ना। उनका पर्पस सिर्फ इतना है कि पीपल ऑफ अफगानिस्तान, अ गिफ्ट फ्रॉम द इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, उन्होंने मेंशन भी किया, वो सिर्फ चाहते। अच्छा, आपने सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना। दूसरी बात ये, आपने हमेशा देखा दुनिया में कभी भी कोई भी फसाद बर्पा हो, कोई भी मसले मसाइल हो, इंसानियत के ऊपर जब आँच आई है, तब तक मैंने देखा है कि इंडियंस खड़े हो जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट खड़ी होती है। चाहे अभी आपने देखा कि खुद उनके पास भी थोड़े दिनों पहले वैक्सीन शॉर्ट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इतने सारे कंट्रीज को दी है, ठीक है, उसके बावजूद दोबारा बना रहे हैं, दोबारा स्टॉक कर रहे हैं कि किसी भी कंट्री को मतलब अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम उसे दे सकें, हम उसे भिजवा सकें, हमारे पास इतना स्टॉक हो। कितनी बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगा कि जितनी भी इस मामले में इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन आवाम की और जो भी वैक्सीन बनाने वाले हैं, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कि देखिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे तकरीबन सारे मुसलमान हैं, तो अच्छा वो तो ऐसे मुसलमान है, कुछ ज़्यादा ही मुसलमान, मतलब है कि वो तो एक अलग सा मामला है। लेकिन ये कि एक मुस्लिम है कंट्री, ये कोई भी ये सोच सकता था कि नहीं यार वो तो हमारे भाई नहीं है, या तो वो मतलब हम कुछ भी नहीं है हमारे, तो हम उनकी हेल्प क्यों करें। अच्छा, फर्स्टली चाहिए था पाकिस्तान करे एज अ मुस्लिम कंट्री, इसका फर्ज था सबसे पहले, ठीक है। दूसरी तरफ है कि अगर वहाँ से की जा रही है तो मैं कहता हूँ इस बात को लेके मैं कहता हूँ जितनी भी इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन आवाम की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो एक मैं कहता हूँ सलूट बनता है इनको कि जितना अच्छा एक इकदाम है, और पाकिस्तान को इसको सराहना चाहिए, पाकिस्तान को इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। अच्छा, इसका एक हल रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, जहाँ पे आपका मतलब कोई रोल बनता है, मैं मानती हूँ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो मतलब डर रहा है या कुछ भी कर रहा है हमारी गवर्नमेंट के साथ, जो भी मसले मसाइल हैं, क्योंकि वो उनके पास तो 101 रीजंस होते हैं देने के लिए।
खैर मैं उनके ऊपर जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि भले हालात कुछ भी हों, लेकिन आप ये तो देखो ना कि सामने मकसद कौन है, सामने लोग कौन है। उनकी गवर्नमेंट से आपको कोई भी मसले मसाइल नहीं है, इंडिया की गवर्नमेंट से, इंडिया के लोगों से कोई भी मसला है। अभी आप देखो कि हमारा एक मकसद है कि अफगानिस्तान के लोगों की हेल्प करना, हमें उसके लिए तो हमें लाजमी मैदान में उतरना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। अच्छा, वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक मुस्लिम की मुस्लिम मदद नहीं कर रहा, ठीक है, इंडियन आके या इंडियन गवर्नमेंट उनकी मदद कर रही है। अच्छा, इसका मैं एक हल सोच रहा हूँ, या इसका एक हल हो सकता है कि ऐसे जब मामलात होते हैं जहाँ दुनिया इन्वॉल्व हो, कंट्री इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे यूएनओ को अपना मामला मतलब रखना चाहिए। यूएनओ को चाहिए कि वो कंट्री, यूएनओ अगर चाहे तो किसी भी, हाँ मतलब यूएनओ का काम ही ये है कि किसी भी कंट्री में अगर कोई मुसीबत आती है तो किसी भी कंट्री की आर्मी को भेज सकती है, ठीक है ना। यूएनओ का काम ही यही है कि अगर कोई आसपास मामलात हैं तो किसी भी कंट्री को प्रेशर दे सकती है कि आपके रास्ता हमें चाहिए या हमें आपके यहाँ से ये सामान यहाँ से ले जाना। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हल है, लेकिन इस हल में भी उस कंट्री की रजामंदी ज़रूरी है। अच्छा, एक मैं ये कह रही हूँ, आप थोड़ा सा सोचें कि इंडिया किस गंभीर वक्त में मदद कर पा रहा है कि एक नॉर्मल सूरत हाल हो, सब कुछ खुला हो, कोई टेंशन ना हो, ना अफगानिस्तान में, ना ईरान में, ना पाकिस्तान में, तो इंडिया डायरेक्टली वैक्सीन भेज देता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। करी, हेल्प करी, वो भी मानने के लिए है, काबिल है, लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन में वो मदद कर रहा है कि ईरान के साथ भी उनके मामला सही नहीं चल रहे, पाकिस्तान उनको अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसको है कि नहीं, मैं अफगानिस्तान के लोगों की मदद करूँ, कुछ भी करके करूँ, ठीक है, अपने ऊपर टेंशन ले रहा है, लेकिन वो भिजवा रहा है वैक्सीन, और 5 लाख वैक्सीन भिजवा भी चुका है, मजीद 5 लाख भेजेंगे। मजीद अनाज की भी ज़रूरत है वहाँ पे, लोग गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को बेच रहे हैं, और ऐसा बच्चा कि जिसने खाना पीना तक नहीं खाया था, तो उसकी स्टोरी बड़ी वायरल हुई। और ये चीज़ें, अच्छा ये चीज़ें जो है ना, वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो लिख भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें थ्रेड है कि यानी कि वहाँ के अगर हालात के बारे में ज़्यादा लिखेंगे, न्यूज़ में आएगा, ख़बरों में आएगा, अखबार में आएगा, तो उस पर भी उन्हें परेशानी है। तो फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और वहाँ की स्टोरीज लोगों के सामने लाए। तो इस वीडियो से अच्छा मुझे थोड़ा सा इतना तो अंदाज़ा था कि वहाँ के हालात ख़राब हुए होंगे, जाहिर सी बात है जब, लेकिन ये हमें इस वीडियो से अंदाज़ा हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वहाँ के हालात बेहतर हों और पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो भी सेट हों, ताकि वो ख़ुद भी मदद करे और दूसरों की मदद को भी सपोर्ट करे। तो एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जिसमें इंडिया का एक बहुत अच्छा एक इक़दाम हमें पता चला, और दिल से एक रिस्पेक्ट बढ़ी हमारी नज़र में। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।